अगर मैं आप लोगों के साथ एक ऐसा डाइट प्लान शेयर करूं जिसको इस्तेमाल करके आप न्यू ईयर से पहले पहले अपना 15 किलो वजन कम कर सकते हो, तो आप सबको कैसा लगेगा? जी हाँ, बिल्कुल सच। आज मैं एक ऐसा डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ जिसको इस्तेमाल करके आप जस्ट 2 महीनों में अपना 15 किलो वजन कम कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। तो भाई मैं हूँ सिद्रा सहरीन और मैं आप सबकी मदद करती हूँ वेट लूज करने में। अपने इस चैनल में मैं आप सबके साथ रिसर्च बेस्ड टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करती हूँ जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, मैंने खुद के ऊपर अप्लाई की हुई है, जिससे मैंने अपना 45 केजीज वेट कम किया एंड आई रियली वांट कि आप लोग भी उससे हेल्प लें। आज मैं आप लोगों के साथ एक बहुत जबरदस्त किस्म का डाइट प्लान शेयर करने वाली हूँ। इंटरमीडिएट फास्टिंग का डाइट प्लान है। आप सबको पता है कि न्यू ईयर आने वाला है, 2 मंथ्स रह गए और हम सब चाहते हैं कि न्यू ईयर से पहले हम थोड़े से पतले हो जाएं, कुछ पाउंड्स हम लोग के शेड हो जाएं और हम थोड़े से स्लिम ट्रिम होके एक शेप में आ जाएं। सो आज का डाइट प्लान अगर आप लोग प्रॉपरली 2 मंथ्स तक फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप लोग 15 केजीज वेट कम कर सकोगे। बहुत ही जबरदस्त, बहुत क्विक किस्म का डाइट प्लान है। ऐसा नहीं है कि आपको फाके करने पड़ेंगे, बिल्कुल भी नहीं। नो क्रैश डाइट प्लान, बड़ा लीनियंट सा डाइट प्लान है एंड यू आर सपोज्ड टू फॉलो इट। लेकिन एक अहम बात, कोई भी बंदा जो इस डाइट प्लान को फॉलो करे प्लीज वो सबसे पहले देख ले कि उसकी हेल्थ ठीक है या नहीं है। इन केस अगर उसके कोई हेल्थ इश्यूज हैं तो पहले उसको रिजॉल्व करे और उसके बाद ये डाइट प्लान फॉलो करे। डाइट प्लान स्टार्ट करने से पहले कुछ रूल्स हैं जो आप लोगों ने फॉलो करने ही करने हैं। सबसे पहला रूल, आप लोगों ने हाइड्रेटेड रहना है। 3 लीटर पानी आप लोगों ने दिन में कम से कम पीना ही पीना है। दूसरी अहम बात यह है कि आप लोगों ने स्ट्रेस नहीं लेना है, बिल्कुल स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है ये 2 महीने, ताकि आप लोगों का 15 किलो वजन कम हो सके। तीसरी अहम बात यह है कि आप लोगों ने नींद पूरी रखनी है। लाइक 7 से 8 घंटे डेली सोएंगे तभी आप लोगों का वेट कम होगा, अदरवाइज कोई और तरीका नहीं है। लाइक अगर आप लोगों की स्लीप पैटर्न ठीक नहीं है तो वेट लॉस जर्नी या तो बहुत स्लो हो जाता है या फिर वेट कम होता ही नहीं है। चौथी अहम बात इस डाइट प्लान के साथ ये है कि आप लोगों ने 15 से 30 मिनट की एक्सरसाइज जरूर करनी है, अदरवाइज ये डाइट इस तरह से इफेक्ट नहीं करेगी, बेनिफिट नहीं देगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात वो ये है, नो चीटिंग एट ऑल। लाइक लिटरली नो चीटिंग एट ऑल। यार जस्ट 2 महीनों की तो बात है, जस्ट फॉलो इट और फिर देखिए कि क्या रिजल्ट्स आते हैं। अब चलते हैं अपने डाइट प्लान की तरफ। डाइट प्लान है हम लोग का इंटरमीडिएट फास्टिंग का डाइट प्लान, जिसमें हम लोग 8 घंटे खाना खाएंगे और 16 घंटे हम भूखा रहेंगे। लाइक 16:8 की विंडो है। आप लोग अपनी मर्जी के मुताबिक ये विंडो सेट कर सकते हैं। लाइक किसी भी तरह से आप लोग सेट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को रात देर तक जागने की आदत है तब आप लोग उसके अकॉर्डिंग, अगर आप लोग सुबह जल्दी उठ जाते हो तो उसके अकॉर्डिंग, जो भी टाइम आपको सूट करता है उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने अपनी खुद की विंडो डिसाइड करनी है। जिस तरह मैंने अपने केस में जो अपनी विंडो रखी हुई है, मैंने 11:7, लाइक सुबह 11 बजे पहला खाना और फिर शाम 7 बजे आखिरी खाना। इसके अलावा कुछ नहीं खाना, बस पानी पीना है, दैट्स इट। अब चलते हैं अपने डाइट प्लान की तरफ। डाइट प्लान में हम चलते हैं सबसे पहले ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में हमारे पास काफी ऑप्शंस है, हम उसको देखते हैं कि कौन कौन सी ऑप्शंस है। आपको जो भी सूट करे आप वो ले सकते हैं ऑल्टरनेट डेज पर, क्योंकि एक ही किस्म का खाना खा के हम सब हो जाते हैं बोर। सो जो भी इसमें से आपको अच्छा लगे, जब भी अच्छा लगे आप इसको खा सकते हैं। लेकिन एक और अहम बात जो कि मैं बताना भूल गई थी वो ये है कि आप लोगों ने एक ड्रिंक जरूर पीना है, प्री ब्रेकफास्ट ड्रिंक, क्योंकि डेफिनेटली 11 बजे तक ना हम लोग को भूख लग जाती है। उससे पहले हम लोग, बहुत से लोग हम लोग में से जल्दी उठे हुए होते हैं। लाइक फॉर मी, जिस तरह मैं एक अर्ली राइजर हूँ, मैं बहुत जल्दी उठ जाती हूँ, तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल हो जाता है 11 बजे तक इंतजार करना। तो आप लोगों ने एक टी जरूर लेनी है। टी की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इस टी को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों ने एक सॉस पैन लेना है और उसके अंदर 1 ग्लास भरा हुआ पानी हम लोगों ने डालना है। अच्छा, ये वाला जो ग्लास है ना, ये बहुत मिनी ग्लास जो आम घरों में कप यूज होता है ना, ये वो वाला है और ये बहुत आइडियल क्वांटिटी है। आपको इतना ही लेना है और दिन में एक बार ही लेना है, सही है। अब हम इसमें डालेंगे सिनेमन के 2 टुकड़े, और सिनेमन के 2 टुकड़ों का साइज भी इतना ही होना चाहिए, लाइक 1-1 इंच के 2 टुकड़े। इससे ज्यादा टुकड़े आपने नहीं डालने, क्योंकि किसी चीज की एक्सेस जो है वो भी बैड होती है। दालचीनी डालने के बाद अब हम लोगों ने फ्लेम को कर देना है ऑन और इस पूरे के पूरी टी को कवर करके ही पकाना है। इसको बिल्कुल भी लिड उठाना नहीं है। लाइक हार्डली 2 मिनट लगेंगे कि आप देखेंगे कि इसमें ना बॉयल आना स्टार्ट हो गया। लेकिन बॉयल आने के बाद आप लोगों ने ये चीज़ जरूर कंसीडर करनी है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कच्चा कच्चा सा जो है वो उसको उतार लेना है। लाइक हल्का सा जब इसका कलर चेंज होगा तब आपने इसको उतारना है। जिस तरह मैंने पहले टर्म में जब चेक किया तो पानी का कलर बिल्कुल वैसे ही था। मैंने इसको दोबारा ढक के रख दिया और इसको 2 मिनट और पकने दिया। तो ये देखें, अब पानी का कलर जो है वो हल्का सा चेंज हो गया है। अब हम लोगों ने इसको चूल्हे से उतार लेना है और जब ये हल्का सा गुनगुना हो जाएगा, लाइक गुनगुने से भी एक स्टेप जो ऊपर होगा, लाइक ज़्यादा गर्म नहीं होगा और ठंडा तो बिल्कुल नहीं होगा, तो तब हम लोगों ने इसको एक कप में ट्रांसफ़र करना है। और डेफिनेटली ये ज़्यादा कुक नहीं है तो इसकी क्वांटिटी उतनी ही रहेगी, बिल्कुल हल्का फुल्का सा पानी कम हुआ होगा। और अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना जो एक मैजिकल दूसरा इंग्रेडिएंट है, डेट इज़ लेमन। तो आपने इसमें लीमू के
के 8 से 10 कतरे डालने। अगर किसी के पास छोटे वाला लीमू है तो वो हाफ लीमू भी इसमें स्क्वीज कर सकते। टी की रेसिपी आप लोगों ने देख ली है। अब हम चलते हैं अपने ब्रेकफास्ट की तरफ। ब्रेकफास्ट में हमारे पास ऑप्शंस है। नंबर 1 इज दलिया। आप लोग दलिया खा सकते हो 3 चम्मच जौ का दलिया, लाइक ओट्स ही खाने, इसके अलावा और किसी किस्म का दलिया नहीं खाना है। पानी में पका के और फिर लास्ट में उसमें थोड़ा सा दूध ऐड करके, नट्स ऐड करके, थोड़े से फ्रूट्स ऐड करके बस एक अच्छा खासा वो बॉल बन जाता है। आपने वही नाश्ते में खाना है। दूसरे ऑप्शन के तौर पर आप लोग दही ले सकते हो, 5 से 6 चम्मच दही, उसके अंदर फ्रूट्स और नट्स ऐड करके, चिया सीड्स ऐड करके, थोड़ा सा सिनेमन ऐड करके, एंड दैट्स इट। दूसरी ऑप्शन के तौर पे आप लोग ये ले सकते हो। तीसरी ऑप्शन हम लोग के पास है ऑमलेट की, अंडों का ऑमलेट। उसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग वो देख सकते हैं। बहुत जबरदस्त रेसिपी है, बहुत क्विक है। ऑमलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम लोगों के पास वेजिटेबल्स होनी चाहिए। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल है आप उनको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास इस वक्त यही वेजिटेबल्स अवेलेबल थी, जिसमें थी येलो वाली शिमला मिर्च, प्याज, टमाटर और धनिया। मैंने इन सबको फाइनली चॉप कर लिया। आप लोगों ने भी इनको फाइनली या कर्सली जिस भी तरह जो है वो चॉप कर लेना है। फिर हम एक बॉल लेंगे और उसके अंदर 2 अंडे डालेंगे। अगर आप लोगों ने ये ब्रेड के साथ खाना है तो प्लीज़ एक ही अंडे का बनाइएगा। इन केस अगर आप लोगों ने जस्ट ऑमलेट ही खाना है जैसे मैं खा रही हूँ तो फिर आप लोग 2 अंडों का ऑमलेट बना सकते हैं। 2 अंडे डालने के बाद आपने इसको अच्छे से बीट करना है, लाइक बिल्कुल अच्छे से बीट करना है, क्योंकि अगर अच्छे से बीट नहीं करेंगे तो ऑमलेट अच्छा नहीं बनेगा। अच्छे से बीट करने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे 2 टेबल स्पून दूध के, क्योंकि दूध जब हम इसके अंदर डालेंगे तो इसमें जो फ्लफ है वो बहुत ही अच्छा आएगा। इसको थोड़ा सा बीट करेंगे और अब हम इसके अंदर डालेंगे अपने खुश्क मसाला जात। जिसको जो भी मसाले पसंद है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग वो डाल सकते हैं। मुझे क्योंकि लाल मिर्च, काली मिर्च, नमक, हल्दी ये बहुत पसंद है तो मैंने वो डाले हैं। तो आप लोगों को जो बेहतर है कि आप वो डालें और डेफिनेटली धनिया जरूर डालें, क्योंकि धनिया का कलर इतना अच्छा लगता है ऑमलेट में कि मैं बता नहीं सकती। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये बहुत खूबसूरत, जितना ही अच्छा लग रहा है ना इतना ही अच्छा ये बन के भी लगेगा। और ये रहा हमारे ऑमलेट का फाइनल एंड बेसिक इंग्रेडिएंट, जिसको हम लोगों ने जरूर ऐड करना है। ये इतना अच्छा लगता है और आप लोगों ने इतना सा ही पीस लेना है इस कॉटेज चीज़ का या फीटा चीज़ का, जो भी आप लोगों को अच्छी लगती है आप लोग वो ले लें। और बिल्कुल थोड़ा सा लेना है, लाइक 1 टेबल स्पून ही लेना है। फिर आप लोगों ने देसी घी जो है वो हल्के से, बिल्कुल हल्के से हाथों से डालना है तवे के ऊपर, जस्ट हल्का सा ग्रीस करना है। फिर उसके ऊपर आप लोगों ने डाल देना है अपने ऑमलेट का जो सारे का सारा मिक्सचर है। और लास्ट पे आप लोगों ने उसके ऊपर जो चीज़ थी उसकी टॉपिंग डाल देनी है। एंड इट लुक्स सो गुड कि मैं बता नहीं सकती कितना अच्छा लगता है। ऑमलेट को जब भी पकाना है हमेशा इसको ढक के पकाना है, क्योंकि ढक के पकाने से ही ऑमलेट जो है वो बहुत अच्छा जूसी सा और बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, जब ये थोड़ा सा पक जाएगा फिर हम इसको उठाएंगे इसका ढक्कन और इसके अंदर फिर हम अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। लाइक मैं इसके अंदर डालूंगी ऑर्गेनो, ये पिज्जा का टेस्ट देगा हल्का हल्का, एंड इट विल बी सो यम्मी। और दूसरा जो है वो हम इसके ऊपर चिली फ्लेक्स डालेंगे। चिली फ्लेक्स मुझे बहुत पसंद है इसलिए मैं जरूर डालती हूँ, एंड इट्स गुड टू गो। लाइक अब हम लोग का ये जो ऑमलेट है ये तैयार हो चुका है। एंड ये देखें मैं अब इसको प्लेट में बस निकालने लगी हूँ। ये देखें मैंने आपको जूम करके दिखाया कि ये कितना जूसी, कितना अच्छा और कितना हेल्दी है। तो भाई अंडों की रेसिपी आप लोगों ने देख ली है। अब हम चलते हैं अपने चौथे ऑप्शन की तरफ, जो कि हम लोग का ब्रेकफास्ट ऑप्शन है, और वो है 2 शामी कबाब अलोंग विद 1 अंडा उबला हुआ। अंडों के लिए ये कि जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने ऑमलेट ही खाना है। इन एनी केस इफ यू वांट कि आप लोग उबला हुआ अंडा खाना चाहते हो तो आप लोग उबला हुआ अंडा भी खा सकते हैं। क्योंकि ये इंटरमीडिएट फास्टिंग का डाइट प्लान है तो इसमें हम लोग जस्ट 2 बेसिक मील्स लेंगे और 1 स्नैक लेंगे। तो इससे पहले कि मैं बताऊं कि हम लंच में क्या खाएंगे, हम चलते हैं पहले डिनर की तरफ। डिनर में हम लोग के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं जिनको हम लोग यूज कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहला ऑप्शन और जो मेरा फेवरेट है वो है रोटी चावल। डिनर को हम लोगों ने 7 में से 5 दिन डिफरेंट रखे और 2 दिन डिफरेंट रखे। लाइक मैं आपको समझाती हूँ। वो दिन आप लोग रोटी और चावल खा सकते हैं, लाइक 1 दिन रोटी 1 दिन चावल, या दोनों दिन रोटी या दोनों दिन चावल हफ्ते में 1 दफा। जो बाकी 5 दिन है उसमें आप लोग या तो फिश टिक्का खा सकते हो, या फिर चिकन टिक्का, या फिर पनीर टिक्का, जिसकी रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। चीज़ टिक्का बनाने के लिए आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं आप उनको ले लें और उनको इस तरह क्यूब्स में काटने। मेरे पास इस वक्त प्याज, शिमला मिर्च थी, और शिमला मिर्च भी मेरे पास रेड और येलो कलर की थी। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स हो आप उनको ले सकते हैं। और इसी तरह आपने उनको क्यूब्स में काटना है। थोड़ी सी बड़े साइज के क्यूब्स होने चाहिए ताकि वो अच्छे से स्क्वायर्स में लग जाएं। चीज़ के आप लोगों ने स्लाइसिस कर लेने, लेकिन काफ़ी बड़े बड़े स्लाइसिस करने हैं चीज़ के, वरना ये स्क्वायर्स में लगते वक्त टूट जाएंगे। सो ये ख्याल बहुत ज़्यादा रखें कि इनको बड़े बड़े पीसेस ही काटें। अब दूसरी तरफ एक बाउल में आपने 2 चम्मच दही ले लेना है। जो दही मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये लो फैट ग्रीक योगर्ट है। आपने भी लो फैट दही ही इस्तेमाल करना है। अगर नहीं है तो घर का सादा दही भी इस्तेमाल किया जा सकता है। और उसमें अपनी पसंद के मसाले डालने हैं। मैं इस वक्त कुटी हुई मिर्च, हल्दी, चाट मसाला, नमक, लाल मिर्च, थोड़ा सा हॉट सॉस, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैंने थोड़ा सा हॉट सॉस हर दफ़ा इसमें ऐड करती हूँ। थोड़े से ऑर्गेनो, क्योंकि बड़ा अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप भी डालें। थोड़ा सा शान का तिक्का मसाला मैंने डाला है इसके अंदर। और लास्ट इंग्रेडिएंट जाएगा इसके अंदर लेमन से इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। अब आप इसको अच्छे से मिक्स कर लें, बिल्कुल यकजान सा आपने इसका पेस्ट बना लेना है। और अब हम इसके अंदर अपनी सारी की सारी वेजिटेबल्स डाल देंगे, लेकिन इस पॉइंट के ऊपर आपने इसके अंदर चीज़ नहीं डालना। जब वेजेस अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तब हम इसके अंदर चीज़ डालेंगे, क्योंकि अगर हम पहले डाल देंगे तो चीज़ का टूटने का खतरा है। ये सब कुछ अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसको रख देंगे 10 मिनट मैरिनेट होने के लिए।
और ये देखें 10 मिनट के बाद ये मैरिनेट हो चुके हैं अच्छे से। अब हम अपने स्क्वेयर्स ले लेंगे, उसके अंदर वेजेस जिस तरह से भी आपका दिल चाहे, प्याज, शिमला मिर्च, जो भी सीक्वेंस है उसको लगाएं और बाद में चीज़ डालें। चीज़ को डालते हुए आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है, बहुत एहतियात से इसके अंदर इंसर्ट करनी है, नहीं तो ये टूट जाएगी। आपने कोशिश करनी है कि स्क्वेयर्स बारीक वाले लें। मेरे क्योंकि मोटे वाले थे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही थी, इसलिए आप लोगों ने हमेशा बारीक वाले स्क्वेयर्स ही लेने जब भी चीज़ टिक्का बनाना है। ये देखें मैंने एक जो है वो भर के रख लिया स्क्वेयर, अब हम दूसरी भी इसी तरह भर लेंगे। दोनों स्क्वेयर्स को भरने के बाद अब हम इसको अच्छे से सेक लेंगे, बिल्कुल ऑयल फ्री। बहुत मज़े की ये रेसिपी बनती है। अब हम दूसरी साइड पर तवा लेंगे, उसको गर्म करेंगे और उसके ऊपर बिल्कुल हल्का सा, बिल्कुल हल्के हाथों से उसके ऊपर ऑयल लगा देंगे और जैसे ही वो गर्म हो जाएगा उसके ऊपर हम अपने स्क्वेयर्स डाल देंगे और इनको कुछ मिनटों के लिए जस्ट रोस्ट करेंगे। लाइक 2-4 मिनट ही लगेंगे। इनको पलट लें, आप लोगों ने इनको ना थोड़ी थोड़ी देर बाद पलटना है और इसको लो मीडियम फ्लेम के ऊपर ही पकाना है, हाई के ऊपर नहीं पकाना। ये देखिए मैंने इसको प्लेट में निकाल लिया है। मुझे ज़्यादा रोस्ट किया हुआ क्योंकि तिक्का नहीं पसंद, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही निकाला है। अगर आपको ज़्यादा रोस्ट किया हुआ तिक्का पसंद है तो आप इसको मज़ीद रोस्ट भी कर सकते हैं। अब हम फिर से तवा लेंगे, उसके ऊपर जो बची हुई वेजीज हैं उसको डाल देंगे, थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस करके फिर हमने ये वेजीज डालनी है और इनको हल्के से रोस्ट कर लेंगे। इसके लिए भी वही कहानी है, अगर आपको ज़्यादा रोस्ट की भी पसंद है तो आप इसको ज़्यादा टाइम रोस्ट कर सकते हैं। मुझे कच्ची कच्ची पसंद है तो मैंने इनको ऐसे ही निकाल लिया और ये देखिए ये हम लोग का मज़ेदार सा चीज़ टिक्का तैयार है और आप इसको एक प्रॉपर मील के तौर पर खा सकते हैं। आप लोगों ने पनीर टिक्का की रेसिपी देख ली। आप लोगों ने देखा कि ये कितना क्विक है। आप लोग अपनी मर्जी अपने जायके के मुताबिक इसको बना सकते हैं। और इसके अलावा जो एक और ऑप्शन है हमारे पास डिनर की, वो है वेजिस। वेजिस की रेसिपी भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, आप लोग वो रेसिपी देख लें। बहुत अच्छी, बहुत जबरदस्त रेसिपी है। ये वेजिटेबल्स बनाने के लिए आपके घर में जो भी अवेलेबल वेजिटेबल्स हैं आप उनके साथ ये बना सकते हैं। लाइक मेरे पास इस वक्त लहसुन, आलू, शिमला मिर्च, गाजर, यही सब कुछ मौजूद था तो मैंने इन्हीं के साथ ये स्टीर फ्राइड वेजिटेबल्स बनाई है। अगर आपके पास कुछ और वेजिटेबल्स मौजूद हैं तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन इन सब्जियों में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिहाजा आप लोगों ने लहसुन ज़रूर डालना है। थोड़ा सा ऑयल आप लोगों ने 1 टेबलस्पून 1.5 टेबलस्पून ऑयल डालना है, क्योंकि मैं यहाँ पर पूरी फैमिली के लिए बना रही थी तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। तो आप लोगों ने लहसुन डालना है और इसको हल्का सा लाइट ब्राउन सा कर लेना है। जब लहसुन अच्छे से सोते हो जाएगा और उसका गोल्डन ब्राउन कलर आ जाएगा तब हम इसके अंदर अपनी वेजिटेबल्स डालेंगे और वेजिटेबल्स का हम लोग उसी तरह से सीक्वेंस रखेंगे। लाइक जो वेजिटेबल ज़्यादा टाइम में कुक होती है हम उसको पहले डालेंगे, फिर जो कम टाइम में कुक होती है और फिर जो उससे कम टाइम में कुक होती है हम इसी तरह इन वेजिटेबल्स को पकाएंगे। आलू क्योंकि हम लोग के ऑलमोस्ट कुक हो चुके हैं तो अब हम इसके अंदर अपनी दूसरी सब्जी जो कि गाजरें हैं वो डालेंगे, क्योंकि गाजरों को पकने में भी ज़्यादा टाइम लगता है और शिमला मिर्च तो बहुत क्विकली पक जाती है, उसको ज़्यादा टाइम नहीं लगता। सो अब हम लोगों ने थोड़े से आलू जब कुक हो गए हैं तो अब हम इसके अंदर अपनी गाजर डाल देंगे ताकि वो भी अच्छे से कुक हो जाए। 1-2 मिनट में ही ये सब्जियां जो है ये सारी की सारी कुक हो जाती हैं। इन सब्जियों को हम लोगों ने ओवरली कुक नहीं करना, थोड़ा क्रंची क्रंची ही रखना है, लिहाजा इसको ओवरली कुक मत कीजिएगा, बस इसको हल्का हल्का क्रंची रखिए। अब हम फिर से इसको ढक के पकाएंगे और ये देखें कुछ टाइम के बाद हमने देखा कि हमारी जो गाजर है वो भी थोड़ी थोड़ी कुक हो चुकी है एंड दैट्स इट। अब हम इसके अंदर डाल देंगे सॉल्ट, जो कि सॉल्ट हम लोग का एक मेन इंग्रेडिएंट है, हम सब लोग ज़रूर खाते हैं। सॉल्ट इसमें जाएगा और काली मिर्च जाएगी, बस यही 2 इंग्रेडिएंट्स इस वेजिटेबल्स में जाएंगे एंड दिस आर सो गुड टू गो। नमक मैंने तभी डाल दिया था जब आलू कुक हो रहे थे, उस वक्त मैंने कुछ देर के बाद ही नमक डाल दिया था, क्योंकि नमक को पहले डालना चाहिए, उससे सब्जियों का टेस्ट जो है वो अच्छा आ जाता है। लेकिन काली मिर्च हम लोग थोड़ी देर के बाद डालेंगे, ऑलमोस्ट जब वेजिस कुक हो जाएंगे उस वक्त डालेंगे, वरना वेजिस का जो कलर है वो ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर वेजिस तैयार हो गई थी तो इसलिए मैंने इस टाइम पर इसके ऊपर काली मिर्च डाल दिया एंड हेयर जो गो हमारी वेजिटेबल्स ऑलमोस्ट रेडी हैं। बस हम इनको अच्छे से हिलाएंगे और 1-2 मिनट के लिए पकाएंगे। ये बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं और कुछ ही देर के बाद लाइक 1-2 मिनट जैसे ही कुक हो जाएंगे फिर हम इनको निकालेंगे अपनी डिश में एंड दीज आर सो गुड, लाइक बहुत ही यमी। तो भाई ये सारे हैं डिनर के ऑप्शंस। मैंने आप लोगों को रेसिपीज भी सिखा दी, मैंने आप लोगों को बता दिया कि कौन कौन सी रेसिपीज हैं, आप इसको कैसे कैसे खा सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने लंच की तरफ। तो लंच में हम लोग के पास बस 2 ही ऑप्शंस हैं। एक ये कि हम लोग सूप सी पियेंगे। सूप से मुराद ये है कि हम लोग या तो यखनी लेंगे या फिर लेंटिल सूप या जो भी सूप ही है, हम कुछ खा नहीं सकते। दूसरी ऑप्शन जो है वो हम लोग के पास है कि जस्ट फ्रेश वेजिटेबल्स खानी है, नो फ्रूट वेजिटेबल्स लाइक मूली, गाजर, खीरा, टमाटर, इस तरह के शलजम, जो कच्ची सब्जियां हम लोग वैसे खाते रहते हैं। तो आप लोगों के पास बस यही ऑप्शन है और कोई ऑप्शन नहीं है, आपने इसी को फॉलो करना है। सो ये था आज का डाइट प्लान, जिसको इस्तेमाल करके आप लोग अपना बहुत सा वेट कम कर सकते हैं। और हाँ, रात को सोने से पहले आप लोगों ने इस्पगोल जरूर पीना है गर्म पानी में, लाइक 1 टीस्पून इस्पगोल गर्म पानी में मिक्स करके और फिर उसको पी लेना एज अ नाइट ड्रिंक। ये एक बहुत ही जबरदस्त, बहुत क्विक किस्म का डाइट प्लान है और इसको यूज करके लिटरली आप लोगों का 15 किलो वजन कम हो जाएगा जस्ट 2 मंथ्स में। सो आई रियली वांट कि आप लोग इसको फॉलो करें और मुझे आके जरूर बताएं कि आप लोगों का वेट कितना कम हुआ। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप लोगों ने इसमें से क्या फॉलो किया और कितने केजीज वेट कम हुआ। अगर आप मजीद इसी तरह की वीडियो को फॉलो करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिए ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके।
यही थी आज की वीडियो। आप सबसे मुलाकात होगी मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।